Hello everyone, welcome to our YouTube channel RS English Classes. This is the first video in this channel. तो हम एक दूसरे को जान लेते हैं और हम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए सबसे बेहतर माध्यम होगा डेमो क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम डेमो क्लास का। डेमो क्लास 1 है हमारा। देखिए बेसिकली इंग्लिश हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं? से कोई भी चीज़ सीखना हो तो जब तक वाई क्यों ना करे तब तक इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू मी कि इंग्लिश हम एक तो एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए सीखते हैं, दूसरा इंग्लिश हम सीखते हैं बोलने के लिए कि इंग्लिश में हम बातचीत करें। तीसरा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूज़ हम हर तरीके से करते हैं। जैसे पूरे इंडिया में 1600 भाषा है, 1600 लैंग्वेज, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उनमें से एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो 1600 इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। इंडिया में एक कॉमन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश। आप मेट्रो में जाइए, ठीक, तो आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल ही जाएंगे। भले रीजनल जो लैंग्वेज है, जैसे हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में लगभग 38 लैंग्वेज है ऑफिशियल, 38 लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हम सीखते हैं जिस तरह से बचपन में हम बोलना सीखे थे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भाषा हम अपने आप सीख गए थे। वहाँ किसी ग्रामर या वोकेबलरी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। नेचुरली हम सीख गए थे। उसी तरह इंग्लिश भी कोशिश करते हैं कि सीख जाए नेचुरली, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज पेन बदलते हैं। लैंग्वेज जो होता है ना, तो लैंग्वेज जैसे हम डेफिनेशन के तरह डेफिनेशन से जानते हैं कि लैंग्वेज LANGUA, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज़। जो भी आइडियाज़ है, भाषा से हम आइडिया, अपने फीलिंग, वट एवर वांट टू स्पीक, हम भाषा के ज़रिए बोलते हैं। कुछ भी भाषा हो, तो उसमें से इंग्लिश एक भाषा है। देखिए इंग्लिश का जो सबसे ज़्यादा जो प्रसार हुआ था वो मोबाइल आने के बाद हुआ। मोबाइल में भी फ़ॉन्ट इंग्लिश है, लैंग्वेज इंग्लिश डाला हुआ है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आप रेगुलरली मोबाइल में जितने भी सेटिंग्स हैं या जो भी ऑप्शंस है वो सब इंग्लिश में आता है। तो आप लैंग्वेज जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके लिए आप हैबिचुअल हो गए। अगर इंग्लिश की जगह आप मोबाइल की भाषा को हिंदी कर दें, उसके बाद फिर मोबाइल चलाएं, तो आपको थोड़ा सा एग्जॉटिक फील होगा कि यार अब क्या हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब से मोबाइल चलाना शुरू किए तब से उसमें जो मोबाइल में जो भाषा थी वो थी इंग्लिश, और इंग्लिश में ही देखना शुरू किए थे, बड़े हुए थे मोबाइल चला चला के। और एकाएक हिंदी करने के बाद हमें भाषा को जानने और समझने में दिक्कतें आती है। तो इंग्लिश सीखा जा सकता है। जैसे हम अभी ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे
तो ग्रामर्स में रूल होते हैं, ठीक। तो रूल्स हमें याद करने होंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रामर में हम जो है सो क्या हो गया, सॉरी, हाँ, ग्रामर में जितने भी रूल्स हैं वो सब याद करने होंगे, एक्सेप्शंस याद करने होंगे, तभी जाके काम चलेगा। इसमें सिर्फ अनुभव काम नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए हम अब ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप है हमारा कि इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हम साउंड इस्तेमाल होता है, ध्वनि है। और ध्वनि कैसी ध्वनि है उसके लिए कोई सिंबल, सिंबल। अच्छा, एक बात आप बताइए आप लोग कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक क्वेश्चन आपके लिए है, अल्फ़ा, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं, ये तब तक आप कमेंट कीजिए। चलिए, साउंड था, उसके बाद सिंबल था। जानने पहचानने के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंबल मीन्स लेटर, सिंबल वही लेटर है। लेटर से हमारा बना वर्ड, लेटर से हमारा बना वर्ड, वर्ड से हमारा बनता है सेंटेंस, वर्ड से हमारा बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, और जितने भी गद्य पद हैं वो सब सबसे बन जाते हैं पैराग्राफ। एक मिनट, हेलो, ठीक है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में हम जान गए कि इंडिया में 1600 अप्रॉक्स लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे बिहार में 38 अप्रॉक्स लैंग्वेज है। साउंड, सिंबल, लेटर, 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। वर्ड जो होता है, वर्ड का डेफिनेशन ऐसे हम कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर which have proper meaning, which have proper meaning, proper meaning, इसके पास कोई एक प्रॉपर मीनिंग हो। एग्जांपल से WORD, वर्ड। तो इसमें कौन कौन सा लेटर है, W आया, O आया, R आया, D आया। जैसे हैप्पी, ये लेटर है, ये दोनों लेटर ही है। तो ये सब मिलके एक सही अरेंजमेंट पे, सही अरेंज किया गया तो एक वर्ड निकला जिसका एक मीनिंग है। और इसी का हम लोग PAH हुआ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेटर है बट इसका मीनिंग नहीं है, तो ये कोई वर्ड नहीं है। दूसरा हमारा सेंटेंस, वर्ड्स मिलके, जैसे सेंटेंस का होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये 3 होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं, और कई सारे सेंटेंसेस मिला के हमें पैराग्राफ बनता है। तो वर्ड हो गया, वर्ड से एक वर्ड आई ले लिए, एक वर्ड हैव ले लिए, एक वर्ड ईटन ले लिए, ये तीनों मिलके एक सेंटेंस, सेंटेंस, इस तीनों से एक सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस बन गया, आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया, ठीक। इसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए, इसका भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे बोलो, यहाँ तक समझ आया, सेंटेंस तक। अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन प्रॉपर वे, प्रॉपर वे, प्रॉपर वे में होना चाहिए।
सही, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल हो, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे आई लव यू बाय हार्ट, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ये सब वर्ड है। कितने वर्ड? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड। पांच वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाया। इसी तरह कई सारे सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाता है। ठीक, कई सारे सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाता है। इसी कड़ी में हम दूसरा देखते हैं, वर्ड। वर्ड था ना बेसिक सा। वर्ड से हम जितने भी इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो बोलते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड का ही भाग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स का ही भाग होता है। इसलिए हम काइंड्स ऑफ वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हम नाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद है सातवां हमारा है कंजंक्शंस, आठवां हमारा इंटरजेक्शन। इसी आठों से इसी इस जब आठों कड़ी पे हमारा जब पकड़ हो जाएगा तो हम गद्य पद्य स्टोरी जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी कुछ है हम सब इसी से कर सकते हैं। इसी से हम किताब लिख सकते हैं, इसी से कहानियाँ लिख सकते हैं, इसी से हम कोई गाना लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी लिखने लायक हो सब हम इसी से लिख लेते हैं। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, एडजेक्टिव में एक डिटर्मिनर्स आता है, बताएंगे कि डिटर्मिनेबल डिटर्मिनर्स जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है, जबकि चेंजेबल नहीं होता, जबकि एडजेक्टिव चेंजेबल है। यहाँ डिटर्मिनर्स की बात करें तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? हाँ, सबसे पहले हम पढ़े थे इंग्लिश। इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं ये हम जाने थे। कितनी भाषाएं हमारे देश में है वो हम देखे, हमारे बिहार में कितनी भाषा है वो देखे। लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज की परिभाषा डेफिनेशन क्या है वो हम देखे। लैंग्वेज जो इंग्लिश का जो भूचाल सा आया, पहले शहर में था उसके बाद गांव में आया, तो किस वजह से? तो इस मोबाइल की वजह से आया। उसके बाद हम इंग्लिश जो है सीखते हैं, तो व्याकरण जब हम सीखते हैं, ग्रामर जब, तो हमें रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, ये सब ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसे नेसेसरी। यहाँ पे हम डिटेल्स सीरीज वाइज किए कि सब इंग्लिश सीखने के लिए लैंग्वेज, साउंड, साउंड से हमारा सिंबल साउंड का होगा जिसे हम लेटर बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, छोटे छोटे लेटर से, एक एक लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, उसके बाद बाकी सी कहानियाँ रची जाती है। इसमें हम आगे पढ़े हैं कि वर्ड, वर्ड कितने हैं? तो वर्ड 8 प्रकार के हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे लिखा जाता है ना, वर्ड्स आर डिवाइडेड, बच्चा में क्या पढ़ा करते थे हम, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड के 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ तक हो गया। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे।
पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? ठीक है, नाउन जो है वो ग्रीक वर्ड नोमेन से बना है। नोमेन से क्या बना है? नाउन। और नाउन किसी व्यक्ति वस्तु को क्या देता है? आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अगर नाउन नोमेन MEN, सॉरी MEN होता है, ठीक है। नाउन नोमेन ये एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना है नाउन। ठीक है, और नाउन का काम है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आइडेंटिफाई करना। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि नाउन जो है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किसी भी को। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम दे रहा है, नाउन सबको नाम दे रहा है कि ले भाई ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा नाम है, ले लो अपना नाम। वो नाम नाउन दे दिया, पटना नाम दे दिया कि ले भाई पटना तू। नाउन नाम दे दिया, ले भाई तू वॉच है, ले भाई तू पेंसिल है। लो नाम लेते चलो, नाम बढ़ाते गया नाउन। तो नाउन जो है सो नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड जो कुछ भी हम देखते हैं दुनिया में, ठीक है, जो भी कुछ भी हम देख सकते हैं वो सब नाउन है। ठीक, अब नाउन की पहचान हम कैसे करें? बात आ गई कि नाउन की हम पहचान कैसे करें, नाउन की आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये नाउन है कि वर्ब है। तो कोई वर्ड है, ठीक, उसके लास्ट में अगर ION लगा हो, ठीक, या ER लगा हो, या NESS लगा हो, या हुड लगा हो, अगर ऐसा आपको कोई वर्ड दिखे जिसके लास्ट में, मतलब जो वर्ड ख़त्म होता है इन सब वर्ड के साथ, तो वो नाउन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NATION, ION से ख़त्म हुआ, इंड हुआ, तो ये एक नाउन है। डॉक्टर, अच्छा ये हुआ से, चलिए टीचर, TACHER, टीचर, ER से ख़त्म हुआ, एक नाउन है। काइंड, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम काइंडनेस की बात करें, काइंडनेस की बात करें, तो ये नाउन बन जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है, इतना तक समझ आया कि काइंड एक नाउन है, और नाउन में जब हम एनी, इस काइंड में NESS जब इन लगा प्रीफिक्स, ये नहीं है, सफिक्स कर देते हैं, जब इसमें जोड़ देते हैं NESS, तो ये एक नाउन बन जाता है। जैसे चाइल्ड, इसमें अगर हम हुड जोड़ दिए, ये CHILD, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी एक नाउन है। तो यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ION लगा हो, या ER लगा हो, NESS लगा हो, HOOD लगा हो, झट से हमें बोल देना है कि ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोनाउन, नाउन का छोटा बड़ा भाई प्रोनाउन, नाउन का बड़ा भाई प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का जो प्रोनाउन, नाउन का जो प्रो वर्जन है, नाउन का प्रो वर्जन, ठीक, नाउन का प्रो वर्जन क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन जो है, प्रोनाउन, इसका डेफिनेशन देखते पहले। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है। तो कभी आपने सोचा कि नाउन को रिप्लेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रोनाउन को? तो
क्यों पड़ता है तो हम बताते हैं कि टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन, TATION सही लिख रहे हैं, REPETATION, रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये जो नाउन का रिपीटेशन होते रहता है उसको थोड़ा कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे बाद में, आगे बताएंगे, बाद में नहीं आगे बताएंगे। टू मेक जो सेंटेंस है, जब रिपीटेशन कम करेंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, तो सेंटेंस हमारा ब्यूटीफुल दिखेगा। तीसरा हमारा, अच्छा, टू मेक सेंटेंस, ये सब रिलेट करता है, रिपीटेशन घटेगा तो सेंटेंस छोटा होगा, सेंटेंस छोटा होगा और सेंटेंस ब्यूटीफुल भी दिखेगा। देखते हैं क्या था कि प्रोनाउन क्यों रिप्लेस करता है प्रोनाउन नाउन को। एग्जाम्पल देखिए क्यों करता है, यहाँ समझ आएगा आपको। राजू बाया बैग, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। राजू जो बैग खरीदा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए यहाँ सेंटेंस में राजू क्या है, नाउन, बाय क्या है, वर्ब, ये क्या है, नाउन, ठीक है, ये नाउन है। अच्छा इट, इट क्या है, प्रोनाउन। इसमें वेरी क्या है, अट्रैक्टिव एक एडजेक्टिव है, और वेरी एक एडवर्ब है, ठीक, और इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इतना समझ आया। ये जो है एक आर्टिकल भी इसे बोल सकते हैं और डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना आ गया समझ में। तो हमें समझना है प्रोनाउन के बारे में। इट जो प्रोनाउन आया है ये आया है किसके लिए, बैग के लिए। इट जो प्रोनाउन आया है बैग के लिए आया है। अभी दिखने में सेंटेंस अच्छा लगता है कि राजू बाय अ बैग, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। ये आगे थोड़ा एक और लिख देते हैं, ही विल नॉट गिव इट एनीवन, ठीक है। और एक और इट है, ये इट किसके लिए है, ये भी इट बैग के लिए, ये भी इट एक बैग के लिए है। तो कहने का वो था कि सेंटेंस प्रोनाउन क्यों रिप्लेस किया जाता है, नाउन क्यों रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन के द्वारा, तो सेंटेंस एक तो अच्छा लगने लगा। अब इसी में रहे कि राजू बाय अ बैग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ही विल नॉट गिव अ बैग एनीवन, तो सेंटेंस थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अट्रैक्टिव नहीं लगता है इस वजह से ही किया गया, बाकी डिटेल्स हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे उस समय बता दिया जाएगा आपको। चलिए अब तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हाँ, एडजेक्टिव का काम होता है कि हम, एडजेक्टिव का काम होता है कि इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है, नाउन जो या प्रोनाउन जो आया है, नाउन या प्रोनाउन जो आया उसकी विशेषता को बताना, उसका फ्लैटर करना। फ्लैटर एक बहुत अच्छा वर्ड है, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब चापलूस सी करना, इसकी क्वालिटी को बताना। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को एक्सप्लेन करना कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी है उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करना, EXPLAN, एक्सप्लेन करना, ठीक। जैसे एग्जांपल, हाँ,
अच्छा, एग्जाम्पल से पहले बताते हैं। अब जो क्वालिटी एक्सप्लेन होगा, वो क्वालिटी किस तरह से एक्सप्लेन होगा? एक्सप्लेन पहले आके करेगा या उसके बाद करेगा? जैसे नाउन के पहले करेगा या नाउन के बाद करेगा? तो हम देखिए, एक्सप्लेन जो करता है, क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। एक मिनट, हाँ, दूसरा पेन दे दो। एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन pronoun in 3 ways। जो पहला जो पहला वेज है, तरीका है, वो है एट्रीब्यूटिव की तरह। एट्रीब्यूटिव की तरह। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि पहले आके। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है पहले आके। पहले एडजेक्टिव आए, तब नाउन या प्रोनाउन है। ठीक। दूसरा है हमारा प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव की तरह मीन्स बाद में आके। ठीक है, जैसे नाउन या प्रोनाउन हुआ, उसके बाद एक कोई वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव होगा। ठीक। तीसरा है हमारा पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव, चलिए इसको आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। टू तक ठीक है। एक हो गया एट्रीब्यूटिव, जो पहले आके विशेषता बताया। दूसरा है प्रीडिकेटिव, जो बाद में विशेषता बताया। एग्जाम्पल एट्रीब्यूटिव का और प्रीडिकेटिव का। एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है कि एट्रीब्यूटिव पहले यू हैव विद रेड पेन। चलिए, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया आपके लिए, थोड़ा सा छोटा सेंटेंस देते हैं। यू हैव रेड पेंसिल। तो यहाँ पे रेड जो है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और पेंसिल है नाउन। तो पहले एडजेक्टिव आया, उसके बाद एक नाउन आया। यू हैव, अरे यार, रेड। ठीक है, यू हैव रेड पेंसिल, कि आपके पास एक लाल कलम है। दूसरा है हमारा प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव का मतलब हो गया ना कि एडजेक्टिव बाद में, जैसे यू आर, कहाँ गया इसका, हाँ, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आ गया हमारा, क्या बताए थे कि पहले नाउन या प्रनाउन हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो। तो यू हमारा नाउन है, सॉरी प्रनाउन है। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एच बी, और ये हमारा एडजेक्टिव है। दोनों क्लियर हुआ कि प्रीडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या होता है? अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो लिखिए हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर से जाके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे हम बताने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, जो हम बना रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं, ये सिर्फ डेमो है।
तो बाकी इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे उस समय हम आप लोग को बताएंगे। अच्छा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानें वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव है। देखिए, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए तो भी 3 तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन से पता कीजिए, डेफिनेशन से पता कीजिए, डेफिनेशन से पता कीजिए। दूसरा हमारा जो फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा। चलिए ठीक है, ये 2 ही तरीका। तीसरा एक्सपीरियंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। नथिंग इज़ बेटर, जो एक्सपीरियंस जो हम सीख सकते हैं वो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही जो हमारा है, या जो एक जो हम बताते थे ना वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड के लास्ट में इससे अंत करे तो वो एडजेक्टिव होगा या वो नाउन होगा। तो उसी तरह जब कोई वर्ड हो, ठीक, और वर्ड जो है लास्ट करे ओ यू एस से, ओ यू एस से लास्ट करे या एबल से लास्ट करे या कोई फूल से लास्ट करे तो वो वर्ड जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। या आई एस एच हो, एल ई डबल एस हो, ठीक है। अच्छा, नाउन में हम एल वाई जोड़ देते हैं तो भी एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन में एल वाई जोड़ देने पे वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे पहले ओ यू एस वाला देखिए, जैसे लेबोरियस, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। एबल, कैपेबल, सी ए पी ए बी एल ई, कैपेबल, ये भी एक एडजेक्टिव है। फूल देखिए, अच्छा सॉरी सॉरी, फूल है तो इसका हम ब्यूटीफुल लिख देंगे। आप लोग कितना सुंदर है। आई एस एच है, लेकिन बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं तो सी एच आई एल डी आई एस एच, चाइल्डिश, ये भी एक एडजेक्टिव है। लेस, आप लोग केयरलेस है, ठीक है, नहीं आप लोग केयरफुल है, ठीक है। लेस, लेस का छोड़ देते हैं। अच्छा, नाउन प्लस एल वाई, तो जैसे टाइम एक नाउन है तो इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो टाइमली, टाइमली एक एडजेक्टिव बन जाएगा। से फ्रेंड जो है, एफ आर आई एन डी, फ्रेंड होगा ना आप लोग का कोई दोस्त, तो वो जो फ्रेंड है उसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो आर आई एन डी एल, जो ना व्यवहार हो जाता है फ्रेंडली जैसा व्यवहार। अच्छा, इसमें हम आपको, चलिए, और अगर कोई वर्ब है उसमें हम आई एन जी जोड़ दें तो वो भी एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो प्लस नाउन हो तो भी वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। वर्ब प्लस नाउन हो, नाउन, ठीक है। जैसे पहला का लेते हैं, जैसे बॉइलिंग राइस, मीन्स ये एक एडजेक्टिव है। राइस कैसा है, बॉइलिंग है। राइस क्या है, ये नाउन और ये एडजेक्टिव। या हम बोल सकते हैं बी ओ आई एल ई डी, बॉइल्ड, बॉइल्ड जो है सो एग है। एग क्या है, नाउन है और ये एडजेक्टिव है। नाउन की जो विशेषता बताए उसे दो एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे स्माइलिंग फेस,
ये जो फेस है वो नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कभी आकाश में देखेंगे शूटिंग स्टार का, धाई सन जाता है शूटिंग स्टार। तो स्टार क्या है, नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताए शूटिंग, धाई सन ऐसे आएगा, ऐसे धरा चल जाएगा, तो वही है शूटिंग स्टार। V3 प्लस नाउन, ये भी एडजेक्टिव बनता है। बताए थे पहले कि BOILED बॉइल्ड प्लस नाउन में राइस जोड़ देते हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। बॉइल्ड राइस, राइस नाउन है और ये जो है सो एडजेक्टिव है। राइस की विशेषता बताता है कि राइस कैसा है, तो राइस जो है वो बॉइल्ड है। जैसे ब्रोकन, ब्रोकन हार्ट, ठीक। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, दिल कैसा है, दिल नाउन है, नाउन दिल टूटा हुआ है, ठीक, तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बताता है। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। उसी बात बताता है TIRED, टायर्ड। लिखते लिखते आपका हाथ तो दुख गया होगा तो टायर्ड जो है, फिंगर कैसा है, टायर्ड, तो कैसा है मतलब टायर्ड है, ये विशेषता बता रहा है। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बाद एडजेक्टिव सीखने की आवश्यकता नहीं, पहचानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे की क्लास हम करेंगे अब अगले दिन। गुड, कहाँ गया।